नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का रिलायबिलिटी टेस्ट कितना वो विश्वसनीय है उसका हमें जांच पड़ताल करनी है। तो टेस्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द Karl Pearson coefficient of correlation, two tests and measures are used. Two measures को यूज किया जाता है, probable error और standard error. Probable error is the first method which is used to test the reliability of Karl Pearson coefficient of correlation. इसमें क्या फार्मूला यूज किया जाता है? probable error is equal to 0.6745 into 1 minus r square divided by root n. r coefficient of correlation है, n number of observation है, तो 0.6745 कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से हम प्रोबेबल एरर निकाल सकते हैं। दूसरा मेजर है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। दिस इज द अनदर मेजर फॉर टेस्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट में क्या हुआ, SER से हम डिनोट करते हैं। जो हमारा कांस्टेंट था 0.6745 प्रोबेबल एरर में, उसको रिमूव कर दिया, 1 माइनस r स्क्वायर डिवाइड बाय रूट n। इस प्रकार से हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट निकालते हैं। क्या यूजफुल है इसका, क्या यूटिलिटी है? द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज टेकन टू बी सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ मॉडुलस r, दैट मीन्स उसका प्लस माइनस को इग्नोर करते हुए r की वैल्यू ग्रेटर देन है 6PE, प्रोबेबल एरर के 6 टाइम्स से r की वैल्यू ज़्यादा है तो r सिग्निफिकेंट होगा। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज टेकन टू बी इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट होगा यदि मॉडुलस r की वैल्यू लेस देन 6PE, प्रोबेबल एरर की 6 टाइम से लेस है तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इनसिग्निफिकेंट होगा। दिस रिजल्ट रिफ्लेक्ट दैट देयर इज नॉट एनी कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल, कोरिलेशन कुछ भी नहीं है वेरिएबल्स के बीच में। प्रोबेबल एरर इज आल्सो यूज to determine the upper and lower limit of correlation. correlation की upper और lower limit निकालने में यूज होता है। This is the limit under which correlation of a randomly selected sample from the same universe fall. randomly अगर same universe से universe होता है कि जिसमें हमारी पॉपुलेशन की सभी आइटम्स होती है, पॉपुलेशन को हम यूनिवर्स बोलते हैं, उस यूनिवर्स में से कोई अनदर रैंडमली सैंपल लिया जाए, उस सैंपल की लिमिट, तो अपर लिमिट क्या होगी, r प्लस माइनस प्रोबेबल एरर, और लोअर लिमिट होगी r माइनस प्रोबेबल एरर। तो इस प्रकार से हम अपर और लोअर लिमिट कोरिलेशन की निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे हम इसको काउंट करेंगे, कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल दिया है, टू सीरीज x एंड y हैव द r, उनकी r की वैल्यू है 0.7, n है 11। कैलकुलेट द प्रोबेबल एरर, प्रोबेबल एरर निकालनी है, एंड पॉइंट आउट वेदर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट और नॉट, कोरिलेशन कोफिशिएंट सिग्निफिकेंट है या नहीं है ये बताना है। तो हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन दैट r इज 0.7, n इज 11। तो प्रोबेबल एरर निकालेंगे, फॉर्मूला है 0.6745 इंटू 1 माइनस r स्क्वायर डिवाइड बाई n रूट। 0.6745, 1 r की वैल्यू को पुट किया, 0.7 का स्क्वायर डिवाइड बाई n रूट, तो 11 रूट। इसको सोल्व करेंगे तो प्रोबेबल एरर हमारी आ जाती है 0.1036। अब देखेंगे कि r सिग्निफिकेंट है नहीं, मॉडुलस r ग्रेटर देन 6PE है तो सिग्निफिकेंट होगा, अदरवाइज नहीं। तो हेयर r हमारा क्या है 0.7 और 6 इंटू PE, 6 इंटू PE आ गया 0.6216, जो कि
आर से मॉडुलस आर से ज़्यादा है, हेंस वी कैन से दैट आर इज़ हाईली सिग्निफिकेंट। तो आर हमारा महत्वपूर्ण है, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू निकालनी है, एन दे रखा है 80, प्रोबेबल एरर दे रखी है 0.07। तो प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय रूट एन होता है, जैसा कि हम जानते हैं। वैल्यूज को पुट करेंगे, पी की वैल्यू है 0.07, पॉइंट इज इक्वल टू 0.6745, 1 माइनस आर स्क्वायर, एन की वैल्यू है 80 डिवाइड बाय रूट 80। इसको सोल्व करेंगे, 0.6745 नीचे आ जाएगा 0.07 के, डिवाइड में आ जाएगा और ये बच जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, और रूट का 80 का रूट निकालेंगे 8.944 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 0.952। इस प्रकार से हम कोरिलेशन कोफिशिएंट इसका निकालेंगे। आगे देखते हैं, मिस्टर ए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एज 0.9। ए ने आर की वैल्यू 0.9 निकाली है, जबकि एन है हमारा 8। सी कंक्लूड दैट, उसने बताया, मिस ए ने निकाली है, उसने बताया कि हाईली सिग्निफिकेंट है आर। क्या वो सही कह रही है या नहीं? हमें क्या गिवन है? आर गिवन है 0.9, एन गिवन है 8। हम प्रोबेबल एरर निकालेंगे 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय रूट एन। वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो प्रोबेबल एरर आ जाती है हमारी 0.0453। अब देखेंगे आर सिग्निफिकेंट है या नहीं। समेशन आर मॉडुलस आर डिवाइड बाय प्रोबेबल एरर, देखते हैं क्या आता है। आर है हमारा 0.9 और प्रोबेबल एरर है 0.0453, तो ये आ गया, इनका रेशो आ गया 19.86। दैट मीन्स आर प्रोबेबल एरर का 19.86 के इक्वल टू है, विच इज ग्रेटर देन 6 टाइम ऑफ प्रोबेबल एरर। हेंस वी कैन से दैट correlation coefficient is highly significant and Miss A is correct. उसके बाद आता है हमारा coefficient of determination. The concept of coefficient of determination is used for interpretation The concept of coefficient of determination is used for interpretation of the coefficient of correlation. Correlation की एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, कंपेयर करने के लिए 2 or more correlation coefficient को। The coefficient of determination is defined as the square of coefficient of correlation. Coefficient of correlation के square को हम coefficient of determination बोलते हैं। It is denoted by R square. The coefficient of determination explain the percentage variation in the dependent variable y that can be explained in term of the independent variable x. हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं, one is dependent, another is independent. तो coefficient of determination ये बताता है कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है से y, वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से x द्वारा कितना एक्सप्लेन किया जाता है कि x के कारण उसके अंदर कितना वेरिएशन आया है, कि जो उनमें संबंध है वो उसकी डिपेंडेंसी x के ऊपर है या नहीं है, उसके बारे में बताता है। इफ़ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0.9, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारा r 0.9 होगा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन r स्क्वायर दैट विल बी 0.81। दैट मीन्स कि 80% ऑफ वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y वेरिएबल में जो वेरिएशन आया है वो 80% वेरिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के कारण आया है, और रेस्ट 19% वेरिएशन जो अकर हुआ है वो अनदर एक्सटर्नल फैक्टर रहे हैं, उसके कारण हुआ है। Thus the coefficient of determination is defined as the ratio of explained variance to the total variance. Total variance की explained variance के साथ रेशो
तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होगा आर स्क्वायर एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइड बाय टोटल वेरिएंस, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइड बाय टोटल वेरिएंस से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना बदलाव आया है वो बताता है। फिर है कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, बाय डिवाइडिंग द अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन to the total variation we can find out the coefficient of a non-determination. Assume that total variation is 1. The coefficient of determination can be determined by subtracting the coefficient of determinant from 1. Non coefficient of determination को 1 में से coefficient of determination निकाल कर माइनस करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन प्लस कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, दोनों का योग 1 होता है, दोनों का टोटल 1 होता है। नॉन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम के स्क्वायर से डिनोट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। तो इस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ऊपर हमने एग्जांपल लिया था, वहाँ पर आर स्क्वायर था हमारा 0.81, तो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन होगा 1 माइनस 0.81 0.19. It indicate that 19% of the variation due to the other factor, external factor, outside factor के कारण बदलाव आया है डिपेंडेंट वेरिएबल में। The coefficient of correlation between x and y series found 0.7. x और y के बीच का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.7 है। What percentage of variation in x explained by variation y? वेरिएशन वेरिएबल y के द्वारा कितना उसमें वेरिएशन आया है। गिवन दैट r इज 0.7, r स्क्वायर हो गया हमारा 0.49, इट मीन्स 49% ऑफ द वेरिएशन इन x इज आर एक्सप्लेन्ड बाय वेरिएशन ऑफ y. y के बदलाव का 49% कारण x रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। इज इट ट्रू दैट a correlation coefficient R1 is 0.4 indicate a relationship twice as close to R2 है 0.2. R1 है हमारा 0.4, R2 है हमारा 0.2, तो उसके दूना 2 टाइम क्लोज है या नहीं ये बताना है। हमें क्या गिवन है, R1 है 0.4, R2 है 0.2, तो R1 स्क्वायर हो गया हमारा 0.16, R2 स्क्वायर हो गया हमारा 0.04. The above reflect that 60% of variation is explained in the first case, while the 4% in variation in explained in second case, which is not indicate the relationship twice as close to R2. तो वो डबल के इक्वल टू नहीं है। नेक्स्ट है, इट इज ट्रू इन केस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट of 0.6 implies that 60% of variation data are explained. R है 0.6, R square है coefficient of determination 0.36. The above calculation that show that 36% of variation are explained, not 60%. The above statement is not true. That's all about probable error, standard error, coefficient of determination and coefficient of non determination. I hope आप लोगों को समझ आया होगा। Thank you very much.